दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है। इसके बावजूद ये कहते हैं कि हमें एजुकेशन पढ़ाना पसंद नहीं है। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगे, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई। मेरे यहाँ एक बच्ची है, नीचे बैठी होगी आपको, उसके हार्ट में 3 सुराख है, पटना एम्स में इलाज नहीं हो सकता है। काहे को खोले एम्स? हमारे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और वित्त मंत्री के नज़र में सिनेमा देखना और पढ़ना बात बराबर ही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति में आने की भूमिका बना रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है? 6,000 रुपए जो मिलते हैं। अब मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिए ना, एकदम दिल टूट गया। इंदिरा गांधी एक लेडीज थी ना, 7वां बेड़ा लेके अमेरिका परमाणु बम मारने आया था ना, और बोला भी था हम 7वां बेड़ा लेके आ गए, वो हटी थी। 2016 के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम घर में घुस के तो मारना हमने शुरू किया। सर, इसको घर में घुस के मारना कारगिल को बोलते हैं, घर में घुस के मारना। अच्छा, आप भी जानना चाहते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे? क्या ये सवाल सही है? ये पूछना चाहिए क्या? बिल्कुल पूछना चाहिए। किसकी वजह से हुआ बंटवारा? उस समय जितने लोग थे सब जिम्मेदार थे। अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री अंबेडकर जी, तो आज देश अलग होता, अलग स्थिति में बिल्कुल रहता। बिहार में जो वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा हो रहा है, खान सर की उस पर कोई राय है? ईरान इजराइल में कौन जीता खान सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम फेल हो गई है। एक देश हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा नहीं हुआ, जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ नहीं है। आपको लगता है ट्रंप ने ही सीज फायर कराया था? सबसे पहले ट्वीट उन्होंने ही किया था। मोदी जी को करना क्या चाहिए कि ईरान और इजराइल वाले मैटर में और अमेरिका वाले मैटर में इन्हें ट्वीट करना चाहिए कि मैंने अमेरिका और ईरान का सीज फायर करा दिया यहाँ पर। अगर आपको सलाह देनी होती प्रधानमंत्री को, 3 सलाह ऐसी आप क्या देंगे कि सबसे पहले आप ये करिए, देश की 3-4 ये जो समस्याएं हैं ये सॉल्व हो जाएंगी? हम देखते हैं कि कहीं छापा पड़ा तो नोट गिनने की मशीन आ रही है, 200 करोड़ पकड़ा गया, 100 करोड़ पकड़ा गया। हम आपसे पूछते हैं वो पैसा गया कहाँ? कभी सुने हैं? कभी उसको भी दिखाया कीजिए कि भाई वो पकड़ा के गया कहाँ? सरकारी खजाने में जाता है। वो क्यों नहीं दिखाते? राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी सच में अगर भारत में रहती तो नक्शा चेंज हो गया रहता। वीर सावरकर, जेल से आने के बाद अंग्रेज स्वयं उनको पेंशन देते थे। क्या देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे? योगी आदित्यनाथ। जो करना है करेंगे, जो आए देख लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज पटना में चाय वाला इंटरव्यू जाने माने शिक्षाविद, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खान सर का। कैसे हैं खान सर? नमस्कार, बढ़िया है, हम बहुत अच्छे हैं। अभी जब मैं आया तो मैंने देखा बहुत सारे गरीब बच्चे आपके यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं, और मैंने एक एप्लीकेशन देखी जिसमें एक बच्ची कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे पढ़ना है। फिर मुझे पता लगा कि जो भी गरीब बच्चा पढ़ाई के लिए आता है, खान सर के दर से खाली हाथ कोई नहीं जाता है। इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, अगर गरीब है और पढ़ने में सिंसियर है, 2 शर्तें हैं हमारे पास। केवल गरीब नहीं, गरीब और पढ़ने में सिंसियर। अब ऐसा नहीं कि आप क्लास में आ जाएंगे और न पढ़ाई में मन लगाएंगे, न घर जाके पढ़ेंगे, न सिंसियरिटी से देखेंगे, क्लास में बदतमीजी करेंगे, डिसिप्लिन तोड़ेंगे। नो, पढ़ाई में अच्छे हैं और गरीब हैं तो बाधा बनने नहीं देंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि अब भाई हमको घुसा दीजिए यूपीएससी बैच में और हम पढ़ना चाहते हैं, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जिस लेवल आप मेहनत नहीं करेगा और हमने उसे यूपीएससी या पीसीएस बैच में उतार दिए तो फिर तो डिप्रेशन में चला जाएगा। पर खान सर ऐसे क्यों करते हैं? क्यों मतलब गरीब बच्चों पर अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपनी मेहनत से उन्हें पढ़ाते हैं? क्यों? क्या इसके पीछे सोच क्या है? देखिए, हमको ना अगेन बताते हैं, हमें एजुकेशन, हमें एज ए टीचर बनना पसंद नहीं। और आज के डेट में भी हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है। इसके बावजूद ये कहते हैं कि हमें एजुकेशन पढ़ाना पसंद नहीं है। हमें फौज में जाना था, नहीं तो हमें किसानों के लिए पढ़ाना था, किसानों का क्लास लेना था, न कि यहाँ बच्चों का। बट इनकी जो गरीबी देखते हैं ना, उस वजह से हम देख के यहाँ चुप बैठ जाते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं भी पसंद है हमें वो करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम हटें तो इनकी फीस दोगुनी तिगुनी चली जाएगी। यूपीएससी की फीस 2-2.5 लाख रुपए होती थी, वो आके नीचे ले आती, हम लोग 7-8 हज़ार पे लेके चले आए लोग। तो हमारा रहना ज़रूरी है। दूसरा, हम इसलिए देखते हैं ना कि जो बच्चे पढ़ने में मतलब स्कूलिंग अच्छी नहीं हो पाई, घर में पैसे नहीं थे तो अच्छा स्कूल नहीं मिल पाया, तो उन्हें लगता है कि उनका बेसिक कमज़ोर है। तो हम उन्हें देखते हैं कि भैया टेंशन नहीं ले, हम हैं, तुमको कितना भी कमज़ोर रहोगे तो तुमको उस लेवल तक पहुंचा देंगे। अब अगर तुम घर पे पढ़ाई उसे रिवीजन कर रहे हो, उसे होल्ड कर लिए, तो तुम्हें एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बेसिकली हमारा मोटो ही है कि हमको उन गरीब बच्चों के लिए खड़े होना है। आज भी हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाला, ठेला बेचने वाला, 90% यही बच्चे आते हैं। किसी क्या भी रिजल्ट भी हो जाता। अभी एक आदमी एक आए थे अपनी बेटी को लेके, उनकी 2 बेटियों का सिलेक्शन हो गया पुलिस डिपार्टमेंट में, 2 बेटियां, और वो चाय लगाते थे।